Good morning, students. Welcome to social science lecture. In last classes, we had completed 12th chapter, and today we will start our new and last chapter, India's neighbor. What is the meaning of India's neighbor? यानी कि हमारे भारत के पड़ोसी कौन कौन हैं। इनके भारत के पड़ोसियों के बारे में पढ़ेंगे, नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने इंडिया का मैप जो आपको कि आपकी बुक में भी दिखाई दे रहा है कि ये मैप है, तो इसमें आपने ध्यान से देखा होगा कि हमारे नेबर्स कौन कौन से हैं। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, चाइना, म्यांमार, ये सारे हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं। इन सब 7 जो कंट्रीज़ के अलावा भी हमारे अफ़गानिस्तान और मालदीव्स भी हमारे क्लोज़ नेबर हैं। जो ऊपर आपको 7 कंट्रीज़ दी गई हैं, इनके साथ हम इनकी बाउंड्री भी शेयर करते हैं। तो आपने इस मैप में भी देखा होगा कि इंडिया शेयर बाउंड्री विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कहाँ शेयर होती है? इन नॉर्थ जो है वेस्ट में। चाइना, नेपाल, भूटान नॉर्थ में है, म्यांमार, बांग्लादेश ईस्ट में है। जो आइलैंड है श्रीलंका, वो हमारा साउदर्न नेबर है, वो कि समुद्र में है, यानी कि सी में है। तो इंडिया बिलीव्स इन पीस। पीस क्या होती है? शांति। यानी कि भारत जो है हमेशा शांति प्रिय देश रहा है और हमेशा शांति में ही बिलीव करता है। तो इंडिया ने एक जो शांति का रास्ता है उसी को अपनाया हुआ है। इस बात का जो हिस्ट्री भी हमारी प्रूव करती है कि इंडिया इज़ नेवर अटैक्ड एनी कंट्री फॉर गेनिंग टेरिटरी। टेरिटरी क्या होती है? यानी कि एरिया, लैंड। भारत ने कभी भी किसी लैंड को हथियाने के लिए किसी की दूसरी कंट्री पर अटैक नहीं किया है। हमारे उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन बने हुए हैं हमारी नेबरिंग कंट्री के साथ। इससे अलावा चाहे वो कोई दूसरी कंट्रीज़ भी हैं, उनके साथ भी हमारे फ्रेंडली रिलेशन है। हम हमेशा जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी डिफरेंसेस होते हैं, हम पीसफुल तरीके से जो है उनको सॉल्व करते हैं। जो हमारी पॉलिसी है इस तरह की पॉलिसी है, वो हमारी हेल्प करती है टू शेयर कल्चरल एंड ट्रेड रिलेशन। ट्रेड क्या होता है? व्यापारिक संबंध विद नेबर्स सिंस एंशियंट टाइम। पुराने समय से ही हम उनके साथ जो है रिलेशन बनाने में, जो हमारे शांति प्रिय भाषा है वो हमारी उनके साथ ये रिलेशन बनाने में काफ़ी हमारी हेल्प करती है। तो डू यू नो में आ जाइए। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉरपोरेशन, जिसको सार्क भी कहा जाता है, वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है 8 नेबरिंग कंट्रीज़ की, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? इन द साउथ एशिया में। और वो कौन कौन सी उसमें कंट्रीज़ हैं जो इसका हिस्सा हैं? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो अब हमने कुछ कॉमन फीचर भी देखेंगे कि लैंग्वेज में, फूड में, कल्चर में, कि जो हमारे पड़ोसियों के साथ हम शेयर करते हैं। तो सिमिलैरिटीज़ ऑफ द लैंग्वेज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में लैंग्वेज की क्या सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं? आप सबको पता है कि पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली इन 1947, यानी कि 1947 में पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ था। उससे पहले भारत और पाकिस्तान एक ही देश थे, लेकिन 1947 में ये पाकिस्तान जो है अलग हो गया था। आप सबको पता है कि पाकिस्तान जो है अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को जो है वो अब सेलिब्रेट करता है, और इंडिया जो है 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। इससे पहले पाकिस्तान इंडिया का ही हिस्सा था। तो वी शेयर द कॉमन हिस्ट्री एंड द कल्चर, इसलिए हमारी हिस्ट्री भी कॉमन है और कल्चर, हमारी संस्कृति भी जो है कॉमन है। तो यहाँ पर बहुत सारी हमारी लैंग्वेज में, फूड में, ड्रेसेस में भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं जो यहाँ पर मिलते हैं। तो द कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया एंड पाकिस्तान हिंदी एंड उर्दू। हिंदी और उर्दू दोनों ही पाकिस्तान और इंडिया दोनों में ही बोले जाते हैं, और उर्दू और हिंदी दोनों ही कहाँ से आती हैं? संस्कृत से इन्वॉल्व हैं। द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, जो संस्कृत जो सारी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है जिसे, ये वहाँ से इन्वॉल्व हैं।
अब डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, हिंदी और उर्दू के बीच में? हिंदी इज़ रिटन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, हिंदी को हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं और ये देवनागरी स्क्रिप्ट में है। उर्दू जो है वो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है, यानी कि दूसरी उससे बिल्कुल उलट जो है, उल्टी लिखी जाती है, जो कि पर्शियन अरेबिक स्क्रिप्ट है जिसको नास्तालिक कहा जाता है। हिंदी जो अपनी वोकेबलरी का यूज़ करती है वो संस्कृत से जो वर्ड हैं वहाँ से आए हुए हैं, और उर्दू जो अपनी वोकेबलरी का यूज़ करती है वो कहाँ से आए हैं? पर्शियन और अरेबिक से। द सरप्राइजिंग फैक्ट इन हिंदी यूजेस वर्ड फ्रॉम पर्शियन एंड अरेबिक। जो हिंदी में बहुत सारे वर्ड यूज़ किए जाते हैं जो पर्शियन और अरेबिक से हैं, और उर्दू में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। डू यू नो पे आ जाइए। द वर्ड उर्दू, उर्दू जो है कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था? तुर्किश वर्ड है एक, जो कि टेंट के लिए यूज़ करते थे, आर्मी के लिए यूज़ करते थे, औरतों के लिए यूज़ करते थे। उर्दू वहाँ से लैंग्वेज ऑफ आर्मी, ये एक लैंग्वेज मानी जाती थी आर्मी की, और बाद में जो है द कॉमन पीपल बिफोर बिकमिंग द लैंग्वेज ऑफ ए कोर्ट ऑफ मुग़ल, लोगों में आम होने से पहले, कॉमन होने से पहले ये दिल्ली के जो मुग़ल थे वो इस भाषा का अपनी कोर्ट में यूज़ करते थे। एंड द नवाब ऑफ द लखनऊ, और जो लखनऊ के नवाब थे वो भी इसको अपनी कोर्ट में इन लैंग्वेज का यूज़ करते थे। अब कॉमन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं जो हिंदी और उर्दू में कैसे बोले जाते हैं। तो हेलो, जैसे हम हेलो बोलते हैं, हिंदी में उसी को नमस्ते कहा जाता है और उर्दू में अस्सलाम वालेकुम कहा जाता है। सेकंड है गुड मॉर्निंग, तो हिंदी में उसको सुप्रभात कहा जाता है और उर्दू में उसको शब्बाए खैर कहा जाता है। थर्ड फ्रेज है वेयर आर यू फ्रॉम, यानी कि तुम कहाँ से हो। हिंदी में हम बोलते हैं आप कहाँ से हैं, और उर्दू में बोलेंगे आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। इसी तरीके से नेक्स्ट फ्रेज है गुड बाय, यानी कि जब हम कहीं भी अलविदा लेते हैं तो हम गुड बाय बोलते हैं। हिंदी में इसी को अलविदा कहा जाता है, उर्दू में खुदा हाफिज़ कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।